हेलो बच्चों, टुडेज चैप्टर थर्ड कंप्यूटर वायरस में इन द प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस की मैक्रो वायरस कौन होता है, मेमोरी रेसिडेंट वायरस क्या है, फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या है, डायरेक्टिव वायरस क्या है, डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है, बूट इन्फेक्टर वायरस क्या है, मल्टी पार्टिटाइल वायरस क्या है। तो इन सब के वायरसेस के बारे में पढ़े थे। आज हम सुनेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायरस अटैक, कि वायरस किस टाइप से अटैक करता है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट इज है मालवेयर। Advancement of a field of IT over the last few decades had led to be increased over security threats. A major security threat is the rise of a software especially designed to damage computer network and steal or damage the information stored in them. Such software is called a malware. Malware is a genetic term of standard malicious software. मालवेयर जो होते हैं वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मालवेयर इज एनी प्रोग्राम दैट टू डिज़ाइन टू इंटरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। मालवेयर स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए की जाते हैं कि कंप्यूटर की नॉर्मल फंक्शनिंग को इंटरप्ट किया जाए, यानी कि उसको रोका जाए। द टर्म encompass various kinds of the malicious software including a computer virus, worm, trojan horse, spyware। बहुत सारे malicious प्रोग्राम्स हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं। फर्स्ट आता है वायरस, जो कि स्मॉल है, ठीक है, यानी कि इसका इफेक्ट थोड़ा कम पड़ता है। वॉर्म्स, इसका इफेक्ट वायरस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। ट्रोजन हॉर्स, इसका इफेक्ट इन दोनों के अकॉर्डिंगली ज़्यादा पड़ेगा। और स्पाईवेयर पूरे कंप्यूटर का जितना भी डेटा एकदम स्पाई कर देगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगा। ए मालवेयर कैन बी प्रोग्राम टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि मालवेयर जो होते हैं वो आपके कंप्यूटर के डेटा को चुरा लेते हैं, स्टील कर लेते हैं। जैसे कि बैंकॉज मालवेयर, एक बैंकॉज है, इसका नेम है। डेट इज़ ए इंफॉर्मेशन स्टीलर, यानी कि इसका यूज़ इंफॉर्मेशन स्टीलिंग के लिए किया जाता था। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्टिवेट व्हेन द यूज़र एक्सेस ए बैंकिंग पोर्टल एंड स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इसका यूज़ वहाँ किया गया, आपने सुना होगा कि बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं आपके, यानी कि बैंकिंग से डेटा चुरा लेना, आपका पिन कोड चुरा लेना, आपका एटीएम का पोर्शन ले लेना, उसके थ्रू बहुत सारा मतलब पैसा निकाल लेना। ये सब फंक्शनिंग सुनी है आप लोगों ने, ये सारी फंक्शनिंग किसी वायरस के थ्रू होती है। तो वो वायरस मालवेयर होते हैं और बेनकॉस उसका नेम है। स्वीपर, ए स्वीपर इज अ मालवेयर डिज़ाइन टू अपेयर इन ए एंटीवायरस प्रोग्राम। मतलब स्वीपर जो मालवेयर है बट डिज़ाइन किया गया एक एंटीवायरस में। आपने सुना होगा कि सांप को सांप का जहर ही काट सकता है, ठीक वैसे ही वायरस को एक ऐसा ही वायरस ख़त्म कर सकता है जो उसकी टक्कर का हो। ठीक वैसे ही ये है कि तभी तो हम उसे एंटीवायरस, वायरस बैड होते हैं और कुछ वायरसेस अच्छे होते हैं। तो जो अच्छे वायरस हैं वो एंटीवायरस की रेंज में आ गए, बट है तो वायरस ही। ऐसे ही जो वायरस हैं वो आपके मेलिशियस सॉफ्टवेयर हो जो कंप्यूटर को बर्बाद कर रहे हैं। तो वही है। ऑल्सो नए नए रफ और malware is often installed unconditionally by the user. Once installed, the program goes to download malicious code using the Google services, यानी कि Google services के थ्रू डाउनलोड हो जाता है। स्वीपर जनरली मेंटेन ए कलेक्शन ऑफ malicious code with itself. It goes to create harmless fake malware and become active. ये एकदम हार्मलेस है, फेक है, और मालवेयर फेक मालवेयर की तरह है, और बट एकदम एक्टिव हो जाता है। इट ऑल्सो चेंज द सिस्टम फाइल इन अ कंप्यूटर विदाउट द नॉलेज ऑफ यूज़र एंड कंट्रोल द यूज़र ब्राउजिंग एक्टिविटी, यानी कि ये यूज़र की नॉलेज के बिना आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, और कंट्रोल द यूज़र ब्राउजिंग एक्टिविटी, और यूज़र की ब्राउजिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। यानी कि जो भी गूगल पे बंदा सर्च कर रहा है या जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसकी जो हिस्ट्री है उसको कंट्रोल करेगा। इसी पर प्राइमरी ऑपरेट्स टू रन ए स्कैन। इट परफॉर्म स्कैन टू ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूज़र परमिशन। इट देन प्रोसीड टू प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ मालवेयर एज ए डैमेज ऑफ अ कंप्यूटर। इट प्रैक्टिक is designed to scare the user and obtain sensitive information such as the credit card information and identify by the name, virus, doctor. Other example of sweeper include antivirus 2009,
पावर एंटीवायरस 2009, विस्टा एंटीवायरस 2009 और एंटीवायरस 64। नेक्स्ट आते हैं आपके ट्रोजन हॉर्स। ये जो है सबसे मॉलिशियस प्रोग्राम है और ये कंप्यूटर के डेटा को बहुत बुरी तरीके से डिलीट करता है, रीराइट कर लेगा, यानी कि उसकी कॉपीज़ बना देगा, उसको हाइड कर देगा, उसको डिलीट करेगा, एडिट करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फ़ाइल का नाम है, लेकिन उसका डेटा उड़ जाएगा। तो यानी कि उसके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स है। तो ये हैं आपके ट्रोजन और बॉम्ब्स। बॉम्ब्स आर malicious program that replicate themselves from one system to another through a network। बॉम्ब्स कैसे फैलते हैं कि अगर आपने कोई पेन ड्राइव लगाई किसी कंप्यूटर में, फिर दूसरे कंप्यूटर में लगा दी, तो इस तरीके से फैल जाएगा। या ये हो जाएगा कि आप कोई वाईफाई चला रहे हैं किसी के कंप्यूटर से, तो वाईफाई के थ्रू आपके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे खुद ही बढ़ता चला जाता। अगर एक फ़ोल्डर में आपका वायरस है तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही रेप्लिकेट करता रहेगा, यानी कि अपने आप को बढ़ाता रहेगा। तो दिस इज़ अ वॉर्म्स। स्पाईवेयर। स्पाईवेयर जो है, जो स्पाईवेयर इज़ ए टाइप ऑफ मॉलवेयर दैट ऑपरेट्स इनफ्रिज अपॉन द यूज़र प्राइवेसी। यानी कि ये इफ़ेक्ट करता है यूज़र प्राइवेसी, यानी कि अगर आपने कितनी भी प्राइवेसी लगा रखी है, अगर ये आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में चला जाए, सारी प्राइवेसी अनलॉक। तो ऑल्सो नोन एज स्पाईबॉट और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, इसको ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। स्पाईवेयर ऑफन एंटर इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूज़र नॉलेज, और ये इंस्टॉल हो जाता है विदाउट यूज़र नॉलेज। वंस इनसाइड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्पाईवेयर इज ए रिकॉर्ड और यूज़र एक्टिविटी, यूज़र की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेता है एंड सेंड द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी को वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। दिस इज़ अ स्पाईवेयर।